Hello viewers, welcome to this YouTube channel English Origin. Here is Dr. Muralidhar Mishra once again before you with a topic of basic English grammar. जिस तरह से हम इसके पहले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि वर्ब टू बी का प्रयोग किन किन अर्थों में होता है, कहां कहां होता है, इनके प्रयोग में क्या खास बातें हैं, ये सारे उदाहरणों से भी हम इसको आपको समझा चुके हैं। इसके लिए हम आपको पीडीएफ में लिंक भी दिए हुए हैं, पीडीएफ का लिंक भी दिए हुए हैं, तो आप वो सब चीज़ का अच्छी तरह से जानकारी ले लें। उसके बाद अब आप आइए, आज हम आपको चर्चा करने जा रहे हैं, वो है हैज हैव हैड का प्रयोग। हैज हैव हैड का प्रयोग को हम जानेंगे तो यही हैज हैव हैड जो है असल में क्या है, आपको 2+V1 है, 2+V1। इसी की चर्चा हम आज डिटेल में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वर्ब टू हैव का प्रयोग किन अर्थों में होता है उसको जानते हैं। तो टू हैव का अर्थ जो होता है ऐसे जनरली के पास होना या रखना। ये मूलतः के पास होना या रखना किसका अर्थ होता है, 2+हैव का। ये मूलतः प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और इसी को हम प्रेजेंट सिंपल में भी कर सकते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही है। इसमें आप देखेंगे क्यों कहते हैं इसको प्रेजेंट सिंपल, इसका कारण है कि आई वी यू ये सब जो है दे, इस सब के साथ हम जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल में V1 लगता है। तो हैव जो है हमारा V1 है। अगर हैव V1 है इसीलिए इसको हम कह दिए कि प्रेजेंट सिंपल में, गलत नहीं है। अब ये कहते हैं जो मेन वर्ब का पहला रूप है, मेन वर्ब में अगर वर्ब टू हैव होगा, जिस तरह से वर्ब टू गो का 5 रूप होता है, मेन वर्ब का 5 रूप होता है, उसी तरह से टू हैव का भी 5 रूप होगा। तो यहाँ देखिए आप नीचे दिए हुए हैं कि V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है। यानी कि इसको देखिए उदाहरण से आप हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, ये 5 रूप हमको मिल गया। तो अगर हम हैव का प्रयोग कर रहे हैं इसका मतलब S+V1 अगर कर रहे हैं तो प्रेजेंट सिंपल हो गया। अगर हम S+V5 भी करते हैं तो भी प्रेजेंट सिंपल का ये सेंटेंस बन रहा है। तो इसको बहुत ऐसी किताबों में आप देखेंगे कि इसको टेंस के दायरे से बाहर रखा है, यानी कि इसको टेंस के चैप्टर में इसका इंडिपेंडेंटली प्रयोग नहीं बताया गया है, उसमें सिर्फ टेंस का सब फॉर्मेट बता दिया है। लेकिन आप इसको मैथमेटिकली या इसको लॉजिकली समझना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि इट डिजर्व्स टू बी दी सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। प्रेजेंट सिंपल का वाक्य बन जाता है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस V1 होता है। ऐसे अगर किसी को पूछ दीजिए आप कि मेरे पास कलम है बनाओ, तो क्या अंग्रेजी होगा? तो हो सकता है कि वो बना भी दे, आई हैव ए पेन। अगर उसको पूछ डालिए आप ये कौन से टेंस का वाक्य है तो नहीं बता सकेगा। क्यों नहीं बताएगा? इसकी वजह यही है कि वो जनरली मैक्सिमम ऐसे ट्रांसलेशंस की किताबें हैं जिसमें कि हैव हैज को टेंस के दायरे से बाहर कर दिया गया है, इसको अलग से पढ़ाई जाती है, जबकि ये टेंस में भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप देखिए इसके 5 फॉर्म इस्तेमाल होते हैं। का मतलब ये मेन वर्ब है, और जब मेन वर्ब है तो इसका कोई रूप होगा V1, V2, V3, V4, V5। और उसके हिसाब से अगर आपको प्रेजेंट सिंपल का वाक्य बनाना है तो यू नीड टू हैव सब्जेक्ट प्लस V1 और सब्जेक्ट प्लस V5। तो देखिए ये दोनों है, हैव आपका V1 है, हैज आपका V5 है। इसलिए इसको हम कहते हैं कि दिस इज द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, हम यहाँ एग्जाम्पल में दे रहे हैं आपको कि आप इसको कैसे समझेंगे। प्रेजेंट सिंपल में आप अगर आएंगे आप तो देखिए इसमें क्या बनता है। आई हैव ये पेन, देखिए ये आई हैव ये पेन बनाए ना, तो इसको हम आई हैव ये जब पेन बनाए हम, ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट सिंपल का। ही हैज ये पेन, ये भी प्रेजेंट सेंटेंस बन गया प्रेजेंट सिंपल का।
इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। अब इसके बारे में थोड़ी और आगे जानकारी लीजिए। ये टू हैव जो है, इसका तीनों टेंस में इसका प्रयोग होता है। थोड़ी सी चर्चा आपको मैं यहाँ कर दूं कि हैव जो है ये आपका एक्सिलरी वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। एक्सिलरी वर्ब ये तब होता है जब इसके साथ मेन वर्ब रहता है। अगर मेन वर्ब नहीं रहता है तो इन एब्सेंस ऑफ मेन वर्ब इट बिकम्स ए मेन वर्ब, यही खुद मेन वर्ब बन जाता है। तो चलिए ये आप जान गए, इसको यहाँ समझिए। हम इस सब सारी बातों की चर्चा बार बार करेंगे आगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मजे से समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, प्रेजेंट सिंपल में जो हम देख रहे हैं, प्रेजेंट एक सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट एक हो गया, पास्ट एक हो गया, फ्यूचर। अब ये तीनों में देखिए आई वी यू दे के साथ हैव लगाते हैं, ही सी इट के साथ हैज लगाते हैं हम, ये प्रेजेंट का रूप हो गया। दूसरा चीज है पास्ट, ये हैड बी टू है, और देखिए हैड लगाते हैं, आई वी यू दे इस सब के साथ हम क्या लगाते हैं, ये सभी के साथ हम हैड भी लगाते हैं, हैड भी लगाते हैं जो बी टू है, देख रहे हैं यहाँ भी है, हम लगा दिए हैं। अगर इसी को हम फ्यूचर में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, विल शैल विल तो देंगे ही, उसके बाद हैव दे देंगे, ये हैव गिवन है। अगर ही सी इट के साथ देना है तो हम शैल का प्रयोग नहीं करते हैं, विल करते हैं, उसके बाद हैव दे देते हैं। अब किन अर्थों में है तो दैट विल बी क्लियर आफ्टर गोइंग टू द एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स ऑफ दिस लेक्चर। तो चलिए इसके जब हम एग्जाम्पल में जाएंगे इसको डिटेल में देखेंगे। अभी आपको छोटा सा एक उदाहरण दे करके हम समझाना चाह रहे हैं कि ये कैसे आपका प्रयुक्त हो रहा है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इनका प्रयोग मुख्यतः तीन अर्थों में होता है। अब देखिए कि एक सेंटेंस सिंपल सा है, मुझे एक कलम है। क्या कहते हैं, मुझे एक कलम है। चलिए तो मुझे एक कलम है, ये सेंटेंस जब हम देखते हैं तो क्या, एक कलम है, या मेरे पास एक कलम है, या मैं एक कलम रखता हूं, या मुझको एक कलम है। इसका मतलब ये सभी वाक्य जो है एक ही तरह के हुए। आप इसमें से जो भी कहना चाहें कह दें, लेकिन सबका अंग्रेजी एक ही होगा। चार तरह के वाक्य हुए और अंग्रेजी एक ही हुआ। क्या हो गया, देखिए आई हैव ए पेन और आई हैव गॉट ए पेन, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं आई हैव गॉट ए पेन का भी अर्थ वही हुआ, आई हैव ए पेन इसका भी अर्थ यही हुआ। लेकिन इसको थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि आई हैव ए पेन ये ब्रिटिश इंग्लिश में ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, और आई हैव गॉट ए पेन जो है ये अमेरिकन इंग्लिश का उसमें उसको शुद्ध माना जाता है, या इस तरह से बनाते हैं वो लोग। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए कि मुझे एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, मैं एक कलम रखता हूं, मुझको एक कलम है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। इस सभी का अंग्रेजी एक होगा, आई हैव ए पेन। अब आगे बढ़ते हैं। इन वर्ब्स टू हैव के द्वारा सब्जेक्ट के बाहरी वस्तुओं के ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन भी देखिए आप। ये सब्जेक्ट को बाहरी वस्तुओं से संबंध बताता है या नहीं। तो दूसरा चीज क्या है कि आप देखिए कि ये उसका स्वामित्व या मालिक या कब्जा दिखाता है। इसी को हम यहाँ कहते हैं आपको कि ऑनरशिप हो सकता है या पोजेशन हो सकता है। हाँ, ये दो चीज का भाव अगर हो, बोध हो, तो आप हैव हैज का प्रयोग से बना सकते हैं। इसका प्रयोग तीनों टेंस में होता है। आप एग्जाम्पल से देखिए आप इसको कि आप एग्जाम्पल से जब एग्जाम्पल में जाएंगे तो आप देखेंगे, आप एग्जाम्पल्स में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये तीनों टेंस में कैसे बना के दिखा रहा है। आई हैव ये पेन, आई हैव ये पेन, ही हैज ये बुक, राम हैड ये शॉप,
ही विल हैव ए कार। ये इन अर्थों में इसका प्रयोग हुआ कि मेरे पास एक कलम है, प्रेजेंट हुआ। ही हैज ए बुक, ये भी प्रेजेंट हुआ। लेकिन राम हैड ये शॉप कहते हैं तो ये पास्ट हो जाता है। ही विल हैव ए कार, ये फ्यूचर हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये तीनों टेंस में हुआ। यहाँ जो हम कहते हैं कि तीनों टेंस में इसका प्रयोग होता है तो हो गया। अब थोड़ी सी जानकारी और इसमें बढ़ाते हैं कि अगर आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना रहे तो हम क्या करते हैं, इसमें हम हैज, हैव, हैड के से अगर ऑनरशिप या पोजीशन का बोध कराना हो तो इसके बाद हम नो का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? नो का करते हैं। आप ये याद रखिए। जैसे आई हैव ए पेन, तो क्या बन गया? आई हैव नो पेन, इसका नेगेटिव हो गया। ही हैज नो बुक्स, उसके पास किताबें नहीं है। ही हैड नो वॉच, उसके पास घड़ी नहीं थी। तो आप समझ रहे हैं कि अगर हमको ऑनरशिप बताना है या पोजीशन बताना है और वाक्य को निगेटिव बनाना है तो हम नो का प्रयोग करेंगे। ये आप समझ गए। अब चलते हैं इसके दूसरे नियम पर कि हैव, हैज, हैड के बाद मेनी या मच या एनफ या सफिशिएंट रहे तो नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर इसको हम चाहें तो क्या करते हैं, इसको हम आई हैव नॉट ए पेन, यहाँ देखिए। अगर मेनी, मच, क्या कहते हैं, एनफ, सफिशिएंट रहे तो क्या लगाते हैं? नोट लगाते हैं। ये नोट कहाँ कहाँ लगा रहे हैं? आई हैव नॉट मेनी काउज, आई हैव नॉट सफिशिएंट मनी, आई हैव नॉट मेनी काउज, मेरे पास बहुत सारी गायें नहीं है। आई हैव नॉट सफिशिएंट मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। ही हैज नॉट एनफ, एन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। ही हैड नॉट मच मनी, यहाँ भी देखिए मच रहे हैं या एनफ रहे या सफिशिएंट रहे या मेनी रहे तो इसमें क्या लगाए हैं? नॉट। ये याद रखेंगे आप। ये आपको नीचे से लेकर के एडवांस तक के में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं समझता हूँ आपके लिए ये बिल्कुल आसान हो गया। अगर इसी को हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वेरी सिंपल। जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब हम हैज, हैव, हैड को क्या करते हैं? शुरू में कर देते हैं। कहाँ कर देते हैं? शुरू में कर देते हैं। या फिर इसके पहले डू, डज, डिड भी हम लगा करके इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो देखिए, हैव यू ए पेन, हैव यू ए पेन, हैज ही ए बुक, क्या तुम्हारे पास कलम है या उसके पास किताब है या उसके पास घड़ी थी। इसी को हम बना सकते हैं डू यू हैव ए पेन, क्या तुम्हारे पास कलम है, या डज ही हैव। देखिए डज दीजिएगा तो हैव कर दीजिएगा यहाँ ही के बाद। तो डज ही हैव ए बुक, क्या उसके पास किताबें हैं, किताब है। डिड ही हैव ए वॉच, क्या उसके पास घड़ी थी। देख रहे हैं ना, इस तरह से भी हम बनाते हैं। अगर हम इसी को यहाँ जो बनाए हैव यू ए पेन, तो इसका इंट्रोगेटिव हम ऐसे भी बना सकते हैं। हैव यू गॉट ए पेन, हैज ही बुक, हैज ही गॉट ए बुक, हैड राम ए वॉच, हैड ही गॉट ए वॉच, या हैड राम गॉट ए वॉच। इस तरह से हम इसको समझ गए कि इन अर्थों में हम हैव, हैज, हैड का प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ब टू हैव का प्रयोग करते हैं। अब चलिए थोड़ा सा चर्चा करते हैं रूल 4 में हम। कि रूल 4 में कहते हैं कि फ्यूचर टेंस बनाने के लिए इसमें शैल या विल का प्रयोग करते हैं। आई शैल हैव ए कार, मेरे पास एक कार होगा या रखूंगा। वी शैल हैव ए कार, हम लोग कार रखेंगे। इस तरह से बनाते हैं। ही विल हैव ए रिंग, वो एक घड़ी रखेगा या उसके पास एक घड़ी होगा। इन अर्थों में भी इसका प्रयोग करते हैं। चलिए, आप इसमें हैव, हैज का प्रयोग के सारे डिटेल्स जानकारियां आपको मिल गई। अब आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं जो मेथड ऑफ माय टीचिंग ये है कि जो भी पढ़ें आप उसको एक बार निश्चित रूप से एक्सरसाइज करें। तो हैव, हैज, हैड का प्रयोग जो हम बता रहे हैं इसको हम क्या करेंगे, बढ़िया से हम एक्सरसाइज करके इसको सीख लेंगे। जब एक्सरसाइज करेंगे तो हमको
कंफर्मेशन भी होगा और कॉन्फिडेंस भी होगा। राम को एक कलम है, बनाइए, राम को एक कलम है तो राम हैज ए पेन। मेरे पास एक अच्छी किताब है, आई हैव ए गुड बुक। मेरे पास एक कार है, मेरे आई हैव ए कार। इस तरह से कहते हैं। हर्षा को एक अंगूठी है, हर्षा हैज ए रिंग। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हैज हैव का प्रयोग हम कर लेते हैं। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पास्ट में। मेरे पास एक घोड़ा था, आई हैड ए हॉर्स। उसके पास एक गाय थी, ही हैड ए काव। शिक्षक के पास एक छाता था, द टीचर हैड एन अम्ब्रेला। इसी तरह से चलिए अब आगे भी देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा बड़ा सेंटेंस। जैसे इसको इन अर्थों में भी लेते हैं कि मेरे 2 बेटे थे, तो आई हैड 2 सन्स। दशरथ को 4 बेटे थे, दशरथ हैड 4 सन्स। देख रहे हैं ना, इन अर्थों में भी इसका प्रयोग लेते हैं। उसके 3 रानियां थी, तो ही हैड 3 क्वींस। रावण को 10 सिर थे, तो रावण हैड 10 हेड्स। माँ दुर्गा को 10 हाथ थे, यानी कि गॉडेस दुर्गा हैड 10 हैंड्स। समझ गए। ये थोड़ा सा वर्ड ट्रबल्स अगर होता है तो उसमें हिंट में हम दे देते हैं आपको कि ये सब चीजें आप भी जान लें अगर नहीं जानते हैं। ये फॉर दी बिगिनर्स स्टूडेंट और दी स्टूडेंट्स ऑफ बेसिक लेवल। अब चलते हैं, थोड़ा और एक्सरसाइज कर लें। क्या कहते हैं इसमें, हम बड़े बड़े सेंटेंस में भी इसका प्रयोग कर लेते हैं। राम और सीता के पास एक घर है। राम एंड सीता हैव कर दीजिएगा, प्लुरल हो गया ना, तो उसमें हैव ए हाउस। उसके पास किताब है, ही हैज ए बुक या ही हैज गॉट ए बुक, ये भी बना सकते हैं। सोनू को कुछ जमीन थी, सोनू हैड सम लैंड, सम पीसेस ऑफ लैंड। कुत्ता को पूंछ होता है, द डॉग हैड से बनाते हैं। ऐसे आप समझते हैं होता है का अंग्रेजी बी, लेकिन ध्यान दीजिए आप, कुत्ता को पूंछ होता है तो क्या बनाएंगे, द डॉग हैड ए टेल। अब समझ गए। इसी तरह से हम बनाते चलेंगे। थोड़े और एक्सरसाइज कर दीजिए। मेरे पास कलम नहीं है, नेगेटिव में आइए। नेगेटिव में जब हम आते हैं तो आपको मैं बता चुका हूं कि अगर ऑनरशिप या पोजीशन का बोध हो तो हम उसमें नो लगाते हैं। देखिए, आई हैव नो पेन, यू हैव नो बुक, तुमको किताब नहीं है, उसके पास जूते नहीं हैं, ही हैड नो शूज। हरी के पास साइकिल नहीं है, हरी हैड नो बाईसाइकिल। समझ गए। अब इसको इंट्रोगेटिव अगर बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, क्या तुम्हारे पास कलम नहीं है, हैव यू गॉट नो पेन, या हैव यू नॉट एनी पेन, ऐसे भी बनाते हैं। देखिए यहाँ एक टेक्निकल चीज है, अगर नो सीधे रहेगा, हैव यू नो असर्टिव में बनाते हैं तो आई हैव नो पेन या यू हैव नो पेन। अगर उसको निगेटिव में बनाएंगे, नेगेटिव में बनाएंगे तो उसको हम क्या कर दिए, यू हैव नो पेन। अगर इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो क्या कहेंगे, हैव यू नॉट ए पेन। अगर पेन काउंटेबल होगा तो आर्टिकल लगेगा, आर्टिकल लगेगा तो नोट लग जाएगा, ध्यान रखिएगा। या एनी भी रहेगा तो नोट लग जाएगा। उसी तरह से डू यू हैव ए पेन, या कहते हैं डू यू नॉट हैव ए पेन, तो इस तरह से बनाते हैं। डू यू नॉट हैव एनी पेन, वो भी सही हो जाता है। इस तरह से हम इसको बनाते हैं। तो हम समझ गए कि हम प्रेजेंट वर्ब टू हैव का प्रयोग किन अर्थों में करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, ये कैसे कैसे अर्थ देते हैं। तो आप इस सारी चीज़ों को बढ़िया से समझ गए। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। आई थिंक वर्ब टू हैव का प्रयोग को आप आसानी से न लें, इसके प्रति जरा सीरियस होकर के बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे इससे संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जहाँ की आपको कभी कभी एरर्स भी ढूंढना पड़ता है। तो आप वहाँ ख्याल रखिएगा
आप हैज की जगह हैव नहीं लगा सकते, हैव, या जहाँ हैड लगेगा वहाँ आप हैव नहीं लगा सकते। इन सब चीज़ों की बात है। अगर हमको और इसको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का सेंस देना होगा तो इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये है तो बेसिक, लेकिन इट इज़ नॉट लेस इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हायर लेवल और एडवांस लेवल। I think this much is sufficient for this day. Thank you very much. Wish you all the best.